हेलो साथियों, नमस्कार। आरओ यारो की परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं। डर भी लग रहा होगा और डर लगना ठीक है। डर उसी को लग रहा होगा जिसकी तैयारी ठीक ठाक है। कम तैयारी वालों के लिए या फिर जिन्हें कुछ नहीं पड़ा उनके लिए डर नहीं लगेगा। तो यदि आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो ये शुभ संकेत है आपके लिए कि आपकी तैयारी ठीक दिशा में है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा डरना है। तो अब आपको ये मैं बताऊं कि कल आपको क्या करना है। यानी कल का जो दिन है 10 जो है फरवरी का दिन है, उस दिन आपको क्या करना है इस बात को जरूर सुन लीजिए। क्योंकि बहुत स्ट्रेस रहता है, क्या कुछ पढ़ लूं, सब कुछ कर लूं, सब कुछ कर लूं, इस तरीके के दिमाग में रहता है। तो कल के दिन आपको बस एक दो काम करना है। पहली बात तो आपको शाम को जल्दी सो जाना है। लगभग 10 बजे तक आप सो जाइए, हल्का खाना खाइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर सोना है। कोई टेंशन नहीं, आपका पेपर सच में अच्छा जाने वाला है। आपकी तैयारी बहुत है, आप लोगों ने मेहनत बहुत करी है। दूसरी बात कि दिन भर में आप क्या कुछ पढ़ लें सर। तो आपने जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपने रखी होगी, जो भी आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाले नोट्स बनाए होंगे, जैसे खेल से संबंधित खासतौर पे है ना, खेल हो गया या कोई डाटा से संबंधित नोट्स है, वो केवल आपको रिवाइज करना है। भारी भरकम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखना। लेकिन पढ़ते रहना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना नहीं है। लास्ट टाइम तक आपको पढ़ते रहना है ना। क्योंकि उसमें होता क्या ना, बहुत सारे लोग आएंगे, नहीं नहीं कल बिल्कुल मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। आपको लास्ट टाइम तक पढ़ना है। मैं तो ये कहता हूं कि जब आप परीक्षा के गेट पे परीक्षा जो है स्थल के गेट पे खड़े होंगे, वहां तक भी पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उससे होता है कि हमारे दिमाग में ना अन्य प्रकार के विचार नहीं आते हैं। विभिन्न अलग अलग प्रकार के दिमाग में आता है ना कि होगा नहीं होगा, ये विचार ही नहीं आने दो। उसके लिए कि हम किताब को पकड़े ना, उसमें से देखते रहे। लेकिन अभी आपको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाली चीजें हैं, कॉन्सेप्ट अब नहीं पढ़ना है। कोई भी जो भी फैक्ट्स आपके पास है, जो इकट्ठे किए हैं, चाहे वो आपसे मिनरल्स वाले फैक्ट हो गए या फिर कोई भी डाटा डाटा जो आपने जो याद रखा है, वो डाटा आपको याद करना है। करंट अफेयर्स से संबंधित चीजें आप देख सकते हो। जीएस में बहुत चीजें देखने की अब जरूरत नहीं है आपको। इस समय पे मत देखना, ज्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये मेरा आप लोगों से एक विशेष सजेशन है। दूसरी बात यह है कि फिर से मैं कह रहा हूं कि अभी कल ही मॉर्निंग में ही आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड्स और वो सब निकलवा लेना है। और पेन वेन आप ले लिया होगा, मैंने बताया था आप लोगों को, तो वो ले लेना है। और ब्लैक पेन ही लेके जाना है। ठीक है। और हाइड्रेटेड रहे। दवा ववा आप, जैसे किसी को लग रहा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको एंजाइटी होती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो आप लोग चाहो तो एक पैरास्टामोल लेके जा सकते हो, है ना। एक पैरास्टामोल, क्योंकि कई बार सर दर्द करने लगता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो एक पैरास्टामोल अपने जो है बैग है उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो पेपर के समय पे ऐसा कोई एंजाइटी या कुछ भी ऐसा प्रेशर आ रहा है, तो वो आप ले सकते हो मेरे हिसाब से, है ना। जैसे तो क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारा पता चला शरीर दर्द कर रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो आप वो कर सकते हो। उसके अलावा यदि मैं बात करूं कि पढ़ाई को लेकर के, जैसे मैंने बोला कि पढ़ाई को लेकर के अब ज्यादा तनाव नहीं लेना है। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वही आपको देखनी है। और मैं इस बात का पूरा भरोसा है कि आप लोग पेपर बहुत अच्छा करके आने वाले हो। और आप लोगों ने मेहनत की है, पूरे साल की है। और पूरे साल की क्या यार, हम लोग बचपन से तो ही पढ़ते हैं, तो सारे ज्ञान वहां काम आएंगे। लेकिन आपको उसके लिए संतुलित रहना होगा। संतुलित कैसे रहोगे? संतुलित आहार लेना, अच्छा खाना खाना कल, है ना। भारी भरकम कुछ मत खाना, है ना। पता चला कि मटर पनीर कहीं रिश्तेदारों के यहाँ पे रुके हो, ऐसा होता है ना, कई बार रिश्तेदार के यहाँ गए, वहां सेंटर पड़ा तो उन्होंने मटर पनीर बना दी या कुछ ऐसा मसालेदार बना दिया। उनसे बोलना कि भाई मेरे लिए मूंग की दाल बना दो, है ना, सादा खाना बना दो बस। तो सादा खाना खाना है कल रात में और परसों सुबह भी। पता चला सुबह आपने भारी भरकम खाना खा लिया, पराठे पराठे वाला कुछ भी ऐसा खतरनाक सा, है ना। तो या फिर आप कभी दही खाए नहीं और कल परसों दही खा के जा रहे हो, तो ये सब मत करना है। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बहुत सादा सा खाना खा के जाना है, जिससे कि आप वहां पे पेपर में पता चला पेट ही खराब हो गया। ये सब होता है, प्रैक्टिकल जीवन की चुनौतियां हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना। उसके बाद एक और मेरा सजेशन है कि पेपर को करना कैसे है। अगेन, तुक्केबाजी से बचना है। तुक्केबाजी ज्यादा मत करना, है ना। सटीकता पे जाना। अभी मार्केट में बहुत तुक्केबाज चल रहे हैं, है ना, बोलेंगे ऐसे तुक्का लगाओ, वैसे तुक्का लगाओ, ये फालतू की बातें होती है। आपको जो सबसे सटीक आंसर है उसको तलाशना है। और जो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा उसको पूरी तरीके से छोड़ देना है। नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए उससे आपको बच के रहना है। आराम से बात ये हो रही है कि सर लगभग कितना सेफ स्कोर रहेगा, है ना, लगभग कितना सेफ स्कोर रहेगा। तो देखो, ये स्कोर कितना रहेगा ये पेपर के टफनेस पे डिपेंड करता है कि वो पेपर कितना टफ है, कितना कठिन है। लेकिन एक बात मान लो कि लगभग लगभग पुराने साल का ही यदि हम कट ऑफ को मान लें, तो लगभग लगभग आपके यदि जीएस और आपका हिंदी को मिलाकर के टोटल 125-30 क्वेश्चन हो जाते हैं, 130 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप सेफ स्कोर में कोई दिक्कत नहीं, आराम से। क्योंकि इस बार वैकेंसीज ज्यादा है, तो आप निश्चिंत रहो। अब लोग, कई लोग इस बात के लिए घबरा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को पेपर देना है। आप निश्चिंत रहो, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो सीरियस हैं स्टूडेंट। और सीरियस लगभग 50,000 बच्चे सीरियस हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, ये डाटा बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं।
50,000 भी बच्चे बहुत सीरियस नहीं निकलेंगे, 50,000 सीरियस है। वो लाखों की भीड़ मत देखो कि 11 लाख 10 लाख 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वो 50,000 में कॉम्पिटिशन है आपका, बस दैट्स इट। तो आपको उसमें घबराना नहीं है ना। उन 50,000 में आप हो अंदर में, मुझे पता है इस बात का, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी की है। ठीक, तो आप उन 50,000 में हो, तो आप उन लाखों की भीड़ को मत देखो, और वो सब जो है धराशायी हो जाएंगे। आप लोग डटे रहेंगे क्योंकि आपने शिद्दत से मेहनत की है। बढ़िया से करिए एग्जाम में, है ना। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से अभी से शुभकामनाएं। और कल जो है आप लोग शिद्दत से, बहुत मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं डालना है दिमाग पे, हल्के हल्के जो भी आपको चीजें पढ़ते रहना वो पढ़ते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।